बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। चे गवेरा अर्जेंटीना में पैदा हुआ। पेशे के लिहाज से वो डॉक्टर था, लेकिन जब उसने लातिनी अमेरिका में गुर्बत, बदहाली, जुल्म देखा तो उसका अंदर का डॉक्टर खामोश न रह सका। न वो पैसों का भूखा था, न ताकत का। वो सिर्फ एक चीज़ चाहता था, एक ऐसा माशरा चाहता था कि कोई इंसान दूसरे इंसान का ग़ुलाम ना हो। इसने अपनी आरामदेह ज़िंदगी छोड़ दी। इसने इस निज़ाम के ख़िलाफ़ लड़ने का फ़ैसला किया। इसने मज़ाहमत शुरू की। इसने हथियार उठा लिया, छुप कर गरीला जंग लड़ी, क्यूबा के इनकलाब में फ़ैसला कुन किरदार अदा किया और ज़ालिम हुकूमतों के ख़िलाफ़ खड़े होने की पहचान बन गया। लेकिन कभी कभी इंसान को सबसे बड़ा ज़ख्म और दुख वहीं से मिलता है जिनके लिए वो सब कुछ अपना कुर्बान कर देता है। ये कहानी उस दिन की है जब चे गवेरा को आखिरकार उसके ठिकाने से गिरफ़्तार कर लिया गया और जब इसे बताया गया कि इसकी मखबरी और इसकी लोकेशन एक आम चरवाहे ने दी थी तो सब हैरान रह गए। किसी ने इस चरवाहे से पूछा, तुमने इस आदमी को कैसे बेचा जो सारी ज़िंदगी तुम्हारे लिए लड़ता रहा, जिसने तुम्हारे हकूक़ की जंग की, जो तुम्हारे बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल देखना चाहता था। चरवाहे ने बड़ी सादगी से बल्कि बड़ी ही खुदगर्जी से जवाब दिया, इसकी दुश्मनियों, इसकी जंगो जदल की वजह से मेरी बकरियां डर जाया करती थीं। बस इतनी सी बात। एक पूरी जद्दोजहद, एक पूरी कुर्बानी, एक पूरी ज़िंदगी सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज कर दी गई कि किसी की बकरियां डर गई थीं। ये कहानी हमें एक तल्ख़ हकीकत दिखाती है। कुर्बानी देने वाले हमेशा बड़े होते हैं, लेकिन इनके लिए वफ़ादार रहने वाले हमेशा बड़े नहीं होते। और इसी से एक मिलती जुलती कहानी मिस्र की भी है, जहाँ मोहम्मद करीम ने बरसों पहले फ़्रांस के नपोलियन की क़यादत में आने वाले लश्कर के ख़िलाफ़ मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार किया। वो अपने वतन के लिए हर हद तक गए, लेकिन आखिरकार इन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया और सज़ाए मौत सुनाई गई। नपोलियन ने इन्हें बुलाकर कहा, मुझे अफसोस है कि मैं एक ऐसे शख्स को कत्ल करना पड़ रहा है जिसने अपने हम वतनों के लिए इतनी बहादुरी से दफा किया। मैं नहीं चाहता कि तारीख़ में मुझे ऐसे शख्स के तौर पर याद रखा जाए जिसने अपनी सरज़मीन के लड़ने वाले हीरो को मार डाला। इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन इस शर्त पर, अगर तुम 10,000 सोने के सिक्के अदा कर दो जो हमारे मारे गए सिपाहियों का मुआवजा हों, तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। मोहम्मद करीम मुस्कराए और बोले, मेरे पास तो इतने सिक्के नहीं हैं, मगर हाँ, ताजरों पर मेरे इससे कई गुना ज़्यादा सिक्के वाजिबुल अदा है। अगर तुम मेरे साथ बाज़ार चलो या मुझे बाज़ार जाने की मोहलत दी जाए तो मैं ये सिक्के आपके लिए अरेंज कर सकता हूँ। नपोलियन ने मोहलत दे दी। वो हथकड़ियों में और सिपाहियों के साथ गिरा हुआ बाज़ार पहुँचा, ये उम्मीद लिए कि जिनके लिए अपनी जान दांव पर लगाई वो अब वफा का सबूत देंगे, मगर एक ताजर ने भी इसका साथ न दिया और एक सिक्का भी इसकी खातर खर्च करना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि उल्टा इसी पर इल्ज़ाम लगाया कि तुमने सिकंदरिया को बर्बाद कर दिया है और इनके कारोबार को तबाह कर दिया है। मोहम्मद करीम टूटे दिल के साथ वापस आए तो नपोलियन ने कहा, मैं तुम्हें इसलिए कत्ल नहीं कर रहा कि तुमने हमसे जंग की, बल्कि इसलिए कि तुमने अपनी जान ऐसे बुज़दिल लोगों के लिए कुर्बान की जिनके लिए तजारत, वतन की आज़ादी सबसे कीमती थी। कौम का रद्द-ए-अमल अक्सर क़यादत की कुर्बानी के मेयार के मुताबिक नहीं होता। जो लोग अपनी जान, अपनी ज़िंदगी और अपनी जद्दोजहद किसी मकसद के लिए लगाते हैं, इनकी कदर हमेशा वो नहीं करते जिनके लिए ये सब कुछ किया जाता है। एक मशहूर मकूला है, एक जाहिल कौम के लिए इनकलाब लाने वाला ऐसे ही है जैसे कोई शख्स अंधेरे के रास्ते को रोशन करने के लिए अपने जिस्म को आग लगा दे। अब हम पाकिस्तान के मौजूदा हालात की तरफ देखें। इमरान खान ने इस सिस्टम में रहते हुए कई सालों तक जद्दोजहद की। वो मुल्क में इंसाफ के लिए करप्शन के ख़िलाफ़ खड़े हुए, मगर हम आज देख रहे हैं कौम का रद्द-ए-अमल कैसा है। कुछ लोग दिल की गहराइयों से साथ खड़े हैं, मगर बहुत से लोग वही चरवाहे या ताजर जैसे हैं जो अपनी छोटी सी सहूलत या खौफ की वजह से
قیادت کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے۔ وہ محض اپنے فائدے، اپنا کاروبار، اپنا مفاد کی فکر میں رہتے ہیں، قربانی دینے والے کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے مگر ناقابل انکار۔ قیادت اور قربانی کے بغیر قوم آگے نہیں بڑھ سکتی، اور قوم کی بے حسی یا خوف ہر عظیم مقصد کو دھیرے دھیرے مٹا دیتی ہے۔ ہم آج پاکستان میں وہی منظر دیکھ رہے ہیں جب ایک شخص، ایک لیڈر اپنے ملک کے لیے سب کچھ قربان کر رہا ہے مگر قوم کا رد عمل محدود اور متضاد ہے۔ یہ سوال ہم نے سب سے پوچھنا ہے، کیا ہم اپنے ہیرو کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا تاریخ کے صفحات میں اپنے نام کو بے اثر چھوڑ دیں گے؟ یہ کہانی صرف تاریخ کی نہیں، یہ آج کی بھی ہے۔ قیادت اپنے مقصد کے لیے لڑتی ہے مگر قوم کا کردار وہی فیصلہ کن ہوتا ہے۔ آیا قربانی کامیاب ہوگی یا ضائع ہوگی؟ ہمیں یہ سوچنا ہوگا۔ قیادت کے بغیر قوم نہ صرف رہنما کھو دیتی ہے بلکہ خود اپنی راہوں سے بھی دور ہو جاتی ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے دل میں سوال کریں اور خود سے سوال کریں، کیا ہم قوم ہیں یا چرواہے کی طرح بکریاں چرانے والے خود غرض مطلبی، یا وہ لوگ جو اپنے ہیرو کے ساتھ کھڑے ہوں؟ قیادت چراغ ہے مگر قوم ایک انرجی ہے۔ چراغ تبھی روشن ہوگا جب قوم کی انرجی اس کے ساتھ ہوگی۔ یہ سب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر دور میں قوم میں قربانی دینے والے اکثر اکیلے ہوتے ہیں اور قوم کا رد عمل اکثر ناقص اور مفاد پرست ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ جب قوم جاگتی ہے، جب قوم فیصلہ کرتی ہے اپنے ہیرو کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، تبھی تبدیلی آتی ہے، تبھی قیادت کی قربانی رنگ لاتی ہے اور تاریخ بدل جاتی ہے۔ پاکستان کے نوجوان، بوڑھے اور خواتین کے لیے یہ لمحہ ایک چیلنج ہے، ایک موقع ہے کہ وہ اپنے کردار کو پہچانیں اور فیصلہ کریں کہ وہ اپنی ہیرو کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا تاریخ کے بے حس دیوار کے پیچھے رہ جائیں گے۔ قیادت کی قربانی اور قوم کا رد عمل ایک دوسرے کے بغیر کبھی مکمل نہیں ہوتے۔ یہ فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں اور آنے والی تاریخ پہ چھوڑتے ہیں، جو خود ہی فیصلہ کرے گی کہ پاکستانی قوم ایک چرواہے والی سائڈ پہ کھڑے ہیں یا ایک قوم کی طرح اپنے ہیرو کے پیچھے کھڑے ہیں اور کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے اور اپنی منزل ضرور حاصل کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔